आई एम सबा परवीन। वेलकम टू यूट्यूब SP एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 NCERT हनी ड्यू बुक इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि क्रिसमस पे दुनिया का सबसे अच्छा उपहार। तो इसका हम पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 हमने अपनी पहली वीडियो में ही इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में तो हमने अभी तक ये देखा कि किस प्रकार नरेटर को एक रोल टॉप डेस्क से ब्लैक टिन बॉक्स से एक लेटर मिलता है जो मिस्टर जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा हुआ रहता है। मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी के लिए वो लेटर लिखा था जो उनको सीक्रेट ड्रॉअर से मिला था। तो उस लेटर को उन्होंने उस लेटर में उन्होंने क्या अपनी फीलिंग को शेयर किया था, किस प्रकार टॉमी एंड फ्रिट्स के बीच में पहले वॉर हुआ करता था, लेकिन एक इवेंट के बाद से, यानी क्रिसमस इवेंट के बाद अब उनके बीच में बिल्कुल पीस शांति है। और अब पार्ट 3 में अब क्या होता है, आई फोल्डेड द लेटर, यानी कि मैंने लेटर को फोल्ड किया। आई फोल्डेड द लेटर अगेन मीन्स दोबारा मैंने पढ़ के लेटर को फोल्ड किया एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। एनवेलप का अर्थ होता है लिफाफा। एनवेलप का अर्थ होता है लिफाफा, यानी कि लिफाफे में आई फोल्डेड अगेन, दोबारा मैंने उसको लेटर को मोड़ के स्लिप केयरफुली सावधानी से फिर से मैंने उसको लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक, अब उसके बाद पूरी रात में जागता रहा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात में जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू, और सुबह मुझे क्या करना था मुझे पता था। व्हाट आई हैड टू डू, यानी मुझे क्या करना है। आई ड्रॉ इनटू ब्रिडपॉट, ड्रॉ यानी कि मैं गया, इनटू ब्रिडपॉट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, यानी कि लेटर में ब्रिडपॉट के बारे में दिया रहता है। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील की दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा। वॉकिंग हिज डॉग, यानी कि जो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए लेके निकला था। वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कॉपर बीचेस कहाँ है, उस लड़के से कॉपर बीचेस का पता पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट नथिंग बट अ बॉर्न आउट सेल, उस लड़के ने मुझे बताया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ नहीं था, बस एक शेल एक जैसी जगह थी जो पूरी तरह से जला हुआ था, बाहर से पूरा जला हुआ था। द रूफ गैपिंग, और छत से बिल्कुल गैप हो गया था, यानी कि गैपिंग दरारें पड़ी हुई थी। द विंडो ब्रॉडेड अप, और खिड़कियाँ टूटी हुई थी। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया। एंड आस्क इफ़ एनीवन, और मैंने पूछा कि क्या कोई जानता है। न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफर्सन, यानी मिसेस मैकफर्सन के बारे में मैंने पूछा। ओ येस सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। एंड हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, यानी मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, यानी कि वो बहुत अच्छी औरत हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अ बिट मिडल हेडेड बट एट द एज शी वॉज इंटाइल टू बी वॉज नॉट शी, यानी कि वो अब यहाँ नहीं रहती हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। 101 ईयर ओल्ड, यानी 101 साल की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी कि जब वो घर में थी, कब मैंने उनको देखा, उसी वक्त का देखा जब घर में आग लगने से पहले। कॉट फायर यानी आग लगी, उसी वक्त उनको देखा गया, उसके बाद नहीं। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता, रियली यानी सच्चाई कोई नहीं जानता। हाउ द फायर यानी आग कैसे लगी। हैड स्टार्टेड यानी आग कैसे लग गई घर में, कोई नहीं जानता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन सब का ये अनुमान है, ये बताते हैं कि हो सकता है कि जो आग लगी थी कैंडल से लगी थी। शी यूज़ कैंडल रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कैंडल का यूज़ बिजली की तुलना में
देन रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ होता है बिजली। तो कैंडल मोमबत्ती का यूज़ वो बिजली से ज़्यादा करती थी, यानी बिजली बचाती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थाट, क्योंकि उनका हमेशा से ये मानना था इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट टाइम, यानी फायरमैन ने तो उनको बचा लिया। शी वॉज अ नर्सिंग होम, यानी अब इस समय वो इस वक्त तो नर्सिंग होम में है नाउ, यानी कि अभी। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, यानी उन्होंने मुझे पता बताया बर्लिंगटन हाउस का, ऑन द डॉरचेस्टर रोड, यानी कि जो डॉरचेस्टर रोड पे है। ऑन द अदर साइड टू टाउन, यानी कि टाउन के कस्बे के दूसरी तरफ, शहर के दूसरे तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मुझे आसानी से बर्लिंगटन हाउस यानी कि नर्सिंग होम का मुझे वो जगह आसानी से मिल गया। देर वॉज कॉपर बीचेस, यानी कि देर वेयर पेपर चेन अप in the hallway had lighted Christmas tree stood in a corner with a lopsided angle on top, यानी एंगल ऑन टॉप का मतलब पूरा क्रिसमस टॉप जो एंगल यानी कि ऊपर से लेके यानी कि इधर एंगल साइड से पूरा वो सजाया हुआ था, क्रिसमस का पेड़ पूरा सजाया हुआ था चारों तरफ से। तो यहाँ पे द वेयर पेपर चेन, जब ये उसमें बर्लिंगटन नर्सिंग होम में जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि सभी लोग पेपर चेन अप इन द हॉलवे, यानी पूरा पेपर चेन से सजाया हुआ था। पेपर चेन का अर्थ होता है इस तरीके का, मतलब सजाने वाला जो सजाया जाता है, तो वो जो सजाया हुआ था पेपर चेन से अप इन द हॉलवे, यानी पूरा हॉल सजाया हुआ था। एंड लाइटेड, और लाइटिंग की हुई थी। क्रिसमस ट्री, यानी क्रिसमस ट्री एक कोने में खड़ा था, कॉर्नर विद द लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप, यानी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सजाया हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, यानी मैंने कहा कि मैं जो हूँ मिसिज़ मैकपर्सन का दोस्त हूँ, मैं उनसे मिलने, विजिट मतलब मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, मैं उनको कुड सी देख सकता था, और मतलब डाइनिंग रूम से ही मैं उनको देख सकता था। रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट, यानी सभी लोग पेपर की हैट लगाए हुए थे और मैं उनको वहीं से देख सकता था। सिंगिंग, और गा रहे थे। द मैट्रन हैड द हैट एंड द सीम्ड हैप्पी इनफ, मैट्रन जो वहाँ की थी वो भी बहुत खुश दिख रही थी। टू सी मी, यानी मुझे देख के वो भी खुश हो गई। शी इवन अफोर्ड मी अ माइंड पाई, शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा कि मिसेज मैकपर्सन बिल्कुल अकेली यहाँ रहती हैं, कोई उनसे मिलने नहीं आता। शी रेदर कन्फ्यूज टुडे, और पता नहीं क्यों वो आज कुछ कन्फ्यूज़ दिख रही हैं, कुछ परेशान हैं। वी थॉट इज़ बेस्ट, मतलब हमने सोचा कि सबसे अच्छा ये होगा कि शी हैड गुड रेस्ट, मतलब वो थोड़ा आराम करे। शी हैज़ नो फैमिली, उनका कोई परिवार नहीं है। यू नो, यानी आप तो जानते ही होंगे। नो वन विजिट, उनसे कोई मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, यानी कि मैं वास्तव में ये कह सकती हूँ कि वो आपको देख के खुश हो जाएंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर, यानी कि शी टुक, यानी कि मुझे ले जाती हैं कंजर्वेटरी विकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स अराउंड एंड लेफ्ट मी, यानी कि चारों तरफ प्लांट लगे हुए थे, यानी पौधे लगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वो बूढ़ी औरत जो थी यानी कि मिसिज मैकपर्सन एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन द लैप, यानी कि अपने हाथों को मोड़ के अपने गोद में वो रखी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, यानी कि उनके जो बाल थे बिल्कुल वाइट हो चुके थे। हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, और उन्होंने पिन किया हुआ था। विस्पी बन का अर्थ होता है यहाँ पे जो इनका बन दिख रहा है यानी जूड़ा, तो उन्होंने एक ढीला ढाला जूड़ा किया हुआ था। शी वॉज गेज आउट द गार्डन, वो गार्डन को घूरे जा रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा, मैंने हेलो किया। आई सेड, शी टर्न एंड लुक, शी टर्न हेलो शी टर्न लुकड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कौन ही। आई वेंट ऑन, यानी कि मैं आ गया।
आई फाउंड दिस, ये आप मतलब मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, लेकिन उनकी आंखें जो है, यानी स्पीकिंग में जब बात कर रहा था तो वो जो मेरे तरफ नहीं देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया एंड गेव इट टू हर, और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि उस समय उस वक्त वो मुझे पहचान, मतलब उनकी आंखें जो है मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ होता है पहचानना। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज विद द सडन ग्लो, और अचानक उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ग्लो, चेहरा खिल उठता है। ग्लो मीन्स खिल उठता है, हैप्पीनेस यानी खुशी से। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने एक पूरी सच्चाई बताई डेस्क के बारे में। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, यानी कि किस तरीके से मुझे ये मिली, सारी बातें मैंने उनको बताई। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बातों को सुन रही थी। फॉर अ वाइल यानी कि कुछ देर के बाद। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन लेटर को वो अपनी उंगलियों से, फिंगर टिप से वो मोड़े जा रही थी। सडनली शी रेस्ड आउट टुक माई हैंड, और अचानक वो आती हैं, रीच्ड मेरे पास आती हैं। आउट द टुक यानी कि मेरे हाथ को पकड़ लेती हैं। हर आइज वेयर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने कहा था मुझसे कि तुम जो है क्रिसमस के दिन आओगे। डियरेस्ट यानी प्यारे, शी सैड, एंड हियर आर यू, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे सुंदर उपहार है, अच्छा उपहार है मेरे लिए। कम क्लोजर जिम डियर, यानी मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन, और बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, और मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर हमेशा पढ़ती थी। जिम एवरी डे, मतलब हर दिन पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और जब मैं पढ़ती थी तो तुम्हारी आवाज़ जो है मेरे कानों में गूंजती थी। हेड यानी कि गूंजती थी। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, और मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आप हैं, यानी कि तुम हो, यानी कि आप मेरे साथ हैं और आप हैं। नाउ यू आर बैक, यू कम रीड इट टू मी, अब तुम वापस आ ही गए हो तो तुम मी योर सेल्फ, मेरे लिए तुम इसे पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, यानी कि क्या वुड यू डू दैट, यानी क्या तुम मेरे लिए इसे पढ़ोगे। जिम डियर मतलब प्यारे जिम, वो नरेटर को अपना हस्बैंड समझ रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, और आई हैड मतलब मैं बहुत प्रेम करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और हम साथ में मिलके चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, और मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस केक मैंने बनाया है। मर्जी पैन ऑल अराउंड, और चारों तरफ मैंने मर्जी पैन लगाया है। मर्जी पैन यानी कि आलमंड एग से डेकोरेट किया हुआ जो केक होता है। आई नो हाउ मच विथ लव मर्जी पैन, और मुझे पता है कि आपको मर्जी पैन केक कितना पसंद है। तो पार्ट फर्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और पार्ट सेकंड का एक्सप्लेनेशन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।